आग। तपता हुआ जून का महीना था। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। धूप इतनी तेज थी कि लोग घरों के भीतर कूलर के सामने बैठने पर मजबूर थे। लेकिन बच्चे, उन्हें कौन रोक सकता है। आज भी वे सब किसी अधूरे बने क्वार्टर में इकट्ठा थे। बड़ी बेसब्री से सुमन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज सुमन की गुड़िया की शादी होनी थी अजीत के गुड्डे से। सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पुरानी बिस्तर की चादर से एक सुंदर सा शामियाना टंगा हुआ था। कागज की रंग बिरंगी झंडियों से मंडप सजाया गया था। घी के खाली डिब्बों से और मेले से खरीदी हुई झुंझुनी और बांसुरी जैसी चीजों से सजे बैंड वाले भी बैठे बैठे ऊँग रहे थे। एक साइकिल रिक्शे को सजाकर दूल्हे की सवारी तैयार की गई थी। सब कुछ मौजूद था, बस दुल्हन ही नदारद थी। अरे भाई जल्दी करो, शुभ घड़ी निकलती जा रही है। अगर देर हुई तो मुझे कोई इल्जाम मत देना। पंडित बने बबलू ने अपनी पगड़ी उतारकर सिर खुजाते हुए कहा। अरे बबलू सही कह रहा है। किसी ने कुछ कहना चाहा था कि बबलू बिगड़ गया। क्या बबलू बबलू लगा रखा है? इस वक्त मैं पंडित जी हूं, समझे? पंडित जी। अरे हाँ पंडित जी, सही कह रहे हैं आप। बारात उठाओ, हमें एक और शादी में भी जाना है, राजू बैंड वाले से बोला। तभी पिंकी आई और अजीत से बोली, भैया भैया, हम ये कह रहे थे कि हमें भूख लग रही है, क्यों ना सबको एक एक बिस्कुट दे दिया जाए। अरे नहीं नहीं, अजीत ने डांट कर कहा। पहले बारात फिर बिस्कुट। अरे तो बारात कब उठेगी, बारात कब उठेगी, बारात कब उठेगी? बच्चों की कई आवाजें गूंज उठी। अजीत ने चिल्लाकर कहा, दुल्हन के आने के बाद। नहीं नहीं, हम तो भूखे हैं, भूखे हैं, हमें बिस्कुट दो, बिस्कुट दो। बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अजीत झल्ला उठा। अरे ये सुमन की बच्ची हमेशा यही करती है, कभी वक्त पर नहीं आई। यार ये औरतें हर काम में देर करती हैं। पंडित जी बने बबलू ने अपनी पगड़ी फिर से सर पर जमाते हुए कहा। औरतों की बुराई सुनकर पिंकी को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारा कसूर तो औरतों का ही है। तुम मर्द तो जैसे हर वक्त अलर्ट रहते हो। बिल्कुल रहते हैं, तुम्हारी तरह घंटों मेकअप थोड़ी करते। अरे जाओ जाओ, दिन में 3-3 बार हम दाढ़ी नहीं खुरसते हैं। इस पर अजीत ने दोनों को डांट दिया। अरे चुप हो जाओ दोनों, एक तो वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से तुम लोग लड़ने लगे। ये नहीं कि जाकर सुमन का पता लगाओ, अब तक आई क्यों नहीं वो। काफी सोच विचार के बाद अरशद को सुमन को बुलाने का काम सौंपा गया। वो पल भर में सुमन के क्वार्टर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से झगड़े की तेज आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजे से कान सटा लिया। अंदर सुमन की दादी और मां की झड़प चल रही थी। मां बोली, मैं जरा रेडियो क्या सुनने लगी, बस आफत आ गई। तो दादी की जहरीली आवाज आई, हाँ, घर का सारा काम पड़ा है और महारानी को रेडियो सुनना है। तेरे बाप ने दहेज में एक सड़ा हुआ रेडियो क्या दे दिया, अब तो दिन भर कान में वही लगा रहता है। बिजली का बिल कौन देगा, तेरा कंगाल बाप। मां को बात बुरी लगी। बस बहुत हुआ मां जी, आखिर मेरे बाबूजी ने क्या किया है? आपको जो कहना है मुझे कीजिए, बाबूजी को बीच में क्यों ला रही हैं आप?
आप हरदम उन्हें गालियां देती रहती हैं। दादी फिर झल्लाई। क्या दिया है तेरे फटीचर बाप ने? मुट्ठी भर दहेज देकर मेरा हीरा जैसा बेटा फांस लिया। पूरी कॉलोनी में मेरी नाक कटवा दी तेरे भिखारी बाप ने। सुमन की मां भी अब चुप ना रह सकी। भिखारी? भिखारी मेरे बाप नहीं, भिखारी तो आप हैं, जो हर वक्त दहेज की भीख मांगती रहती हैं। यह सुनते ही दादी के तन बदन में आग लग गई। हाय राम, ये कुल्टा मुझे भिखारन कह रही है। मुंह में कीड़े पड़े तेरे, तेरी जुबान सड़ जाए। मुझे भिखारन कह रही है? अब तुझे मैं सबक सिखाती हूं। और उन्होंने सुमन के पापा को पुकारा। अरे सुन रहे हो अशोक बेटा? क्या है मां? सुमन के पापा कमरे में दाखिल हुए। दादी ने घड़ियाली आंसुओं के साथ सारा मामला बढ़ा चढ़ाकर सुनाया और फिर पापा ने बिना सोचे समझे मां पर लात घूंसे और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मां चीखती चिल्लाती रही। दादी पास खड़ी होकर पापा का हौसला बढ़ाती रही और पापा मारते रहे। अरशद दरवाजे के बाहर सब सुनता रहा। अचानक दरवाजा खुला। अंदर से डरी सहमी सुमन अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर रुआसी हालत में बाहर निकली। अरशद को देखकर चौंक गई तो उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागा जहां बाकी बच्चे इंतजार कर रहे थे। सुमन को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। ये आने का वक्त है तुम्हारा? कब से रास्ता देख रहे हैं हम लोग। अजीत का पारा चढ़ गया। हाँ, मैं तो पहले आ जाती, लेकिन आज फिर दादी अम्मा। सुमन ने सफाई देने की कोशिश की मगर अजीत ने बात काट दी। अच्छा बस बस, बहाने मत बनाओ, तुम्हें तो देर से आने की आदत है। नहीं अजीत, सुमन सच कह रही है, अरशद बोला। मैंने खुद सुना। पहले उसकी दादी ने मां को गालियां दी, फिर झूठी शिकायत करके पापा से पिटवाया। ओह! बच्चों से सहानुभूति की आवाजें निकली। सुमन रुआसी होकर बोली, यह कोई नई बात नहीं है। दादी अम्मा तो अक्सर ऐसा हंगामा करती रहती हैं। लेकिन क्यों? किसी बच्चे ने पूछा। क्योंकि मेरी मम्मी दहेज कम लाई थी, सुमन ने धीरे से कहा। ओह, तो ये बात है। अजीत ने सिर हिलाया। पिंकी ने फौरन कहा, सुमन, तेरी दादी बहुत बुरी हैं। यह सुनकर सुमन फपक फपक कर रो पड़ी। आज तो दादी पापा से कह रही थी, इस कमीनी को जलाकर मार डालो ताकि तुम्हारी शादी दूसरी जगह करा दूं। दूसरी बहू लाऊंगी जो ढेर सारा दहेज लाएगी। यह सुनकर सब बच्चे दादी को कोसने लगे। अजीत ने सुमन को दिलासा दिया, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आंसू पोंछ लो और जल्दी से अपनी गुड़िया को तैयार कर लो। बारात इस नीम के पेड़ का एक चक्कर लगाकर अभी लौट कर आ रही है। अजीत की बात सुनते ही सब बच्चे फिर हरकत में आ गए। कोई दौड़ रहा था तो कोई बैंड बजा रहा था और कोई तो झंडियां ठीक कर रहा था। और इस बीच में सुमन और पिंकी ने गुड़िया को दुल्हन बना दिया था। कुछ देर में बारात लौट आई। दूल्हे को दुल्हन के पास बैठाया गया। बारातियों की खातिरदारी बिस्कुट और चॉकलेट से हुई। इसी बीच बबलू ने फिल्मी अंदाज में फेरे पूरे करवा दिए। अब बारी थी रुखसती की। सब बच्चों ने दुल्हन को गले लगाया और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगे।
लेकिन सुमन थोड़ी ज्यादा उदास थी। उसकी प्यारी गुड़िया आज उससे बिछड़ने वाली थी। उसने सिसकते हुए अपनी गुड़िया को गुड्डे के पास बैठा दिया, मगर तभी अजीत ने गुड़िया को उठाया और बड़ी बेरहमी से जलती हुई आग में फेंक दिया। सारे बच्चे सन्न रह गए। जो झूठ मूठ के आंसू बहा रही थी वो अब चीख चीख कर रोने लगी। अरशद दौड़कर यह कारनामा सुमन की दादी को बताने चला गया। थोड़ी देर में दादी हांफती कांपती वहां पहुंची। गुड़िया को जली हालत में देखकर वो गुस्से से तमतमा उठी। क्यों रे हरामजादे, तूने ये कीमती गुड़िया क्यों जला दी? अजीत अकड़ कर बोला, सुमन ने अपनी गुड़िया की शादी मेरे गुड्डे से की थी, मगर दहेज में कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे जला डाला। ये सब क्या बक रहा है कमीने? दादी ने गुस्से से उसके कान पकड़ लिए। अजीत ने झटके से अपने कान छुड़ाए और बोला, मैं बक नहीं रहा हूं दादी, सच कह रहा हूं। गुड़िया जल चुकी है, अब मेरे गुड्डे का रास्ता साफ है। अब मैं अपने गुड्डे की शादी एक ऐसी गुड़िया से कराऊंगा जो दहेज में मोटी रकम लाएगी। इतना कहकर वो अपना गुड्डा कंधे पर बिठाए चल दिया और पीछे दहेज की लालची दादी उसे हैरत से देखती रही। यह कहानी सिर्फ बच्चों के खेल की नहीं थी, बल्कि उस समाज का आईना है जहां दहेज की आग अब तक बुझी नहीं। शायद अजीत की इस हरकत से सुमन की दादी को कुछ समझ आ जाए। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।